बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा या टूट जाएगा या होंगे मध्यावधि चुनाव। आखिर क्या गोल खिलाएगी पिता पुत्र की जोड़ी। अब हरियाणा में भाजपा के पास मजबूत जाट नेता का अभाव, धनखड़ अभिमन्यु व चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं दिला पाए बढ़त। जाट वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के चक्कर में अहिरवाल का वोट बैंक ना खिसक जाए। बीजेपी जेजेपी गठबंधन को तकरीबन 3 वर्ष बीतने को हैं। हरियाणा में सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा या टूट जाएगा या होंगे मध्यावधि चुनाव। ये हम नहीं कह रहे, इनेलो के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला खुले मन से कह चुके हैं। अब तो जेबीटी भर्ती परीक्षा में घोटालों को लेकर तिहाड़ जेल में बंद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की लगभग 9 वर्ष की सजा काटने के बाद रिहाई हो चुकी है। उनकी रिहाई से जेजेपी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। अजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला की जोड़ी अब हरियाणा में मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति की। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पास न तो कोई मजबूत जाट नेता है और न ही जाट वोट बैंक। बहरहाल जाटों को रिझाने के लिए भाजपा हाईकमान व मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश अध्यक्ष का पद ओम प्रकाश धनखड़ को दिया ताकि जाट वोट बैंक फिसले नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी इसी उद्देश्य से भाजपा में शामिल किया गया था, लेकिन वह यदा कदा अपनी नाराजगी जता देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अहिरवाल में मजबूत राजनीति स्तंभ रहे राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने लंबे अरसे तो कांग्रेस में शासन किया और बाद में हुड्डा से अनबन के चलते बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन आज भी अहिरवाल की राजनीति में अहम भूमिका बड़े राव साहब की ही रहती है। अभी रामपुरा हाउस का भाजपा को पूरा समर्थन है, पर खट्टर की कार्यप्रणाली और भाजपा हाईकमान द्वारा राव इंद्रजीत सिंह को तवज्जो नहीं देना धीरे धीरे इंसाफ मंच को उभारा जा रहा है ताकि भाजपा में अपने वजूद का एहसास कराया जा सके। यहाँ यह भी लिखना तर्कसंगत होगा कि 2014 में भाजपा को एक लहर के रूप में परिवर्तित करने के लिए रेवाड़ी की जनसभा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस जनसभा में राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा में अपने आप को सम्मिलित किया था। उस समय के विधानसभा चुनाव में अहिरवाल में मुख्यमंत्री का नारा उभारा गया था, लेकिन अहिरवाल को बाद में ठेंगा दिखा दिया गया। इसकी कसक क्षेत्र में आज भी देखने को मिल सकती है। यहाँ भाजपा के लिए यह भी खतरे की घंटी है कि कहीं जाट वोट बैंक और अपनी ओर आकर्षित करने के चक्कर में अहिरवाल का वोट बैंक खिसक ना जाए। अब बात करते हैं जाटलैंड की। तो जहां बीजेपी की सीटें कम मिली, लेकिन जाटलैंड में जाट नेता का ही हमेशा से दबदबा रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला, हमेशा इनका ही दबदबा जाट समुदाय के बीच में रहा। भाजपा कहीं भी किसी भी रूप में बीजेपी पार्टी जाटलैंड में अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाई। ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु तथा चौधरी वीरेंद्र सिंह और दूसरे जाट नेता भी भाजपा को जाटों के बीच पैठ बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला की रिहाई के बाद उन्होंने बवानीखेड़ा के गांव मुंडाल में पहुंचकर लोगों में एवं कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते नजर आए। उनकी रिहाई से न केवल उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला का मनोबल बढ़ा है, अपितु जजपा कार्यकर्ताओं में भी नए जोश का संचार हुआ है। उससे साफ है कि जाटलैंड में हर तरह से जाट नेता को ही पसंद किया जाता है। हरियाणा का इतिहास रहा है कि राजनीति जाट बनाम नान गैर जाट की ही रही है, लेकिन जेजेपी पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है। यद्यपि किसान आंदोलन ने उसकी स्थिति को कमजोर किया है, पर अब पार्टी को और मजबूती मिलेगी क्योंकि अजय चौटाला की रिहाई जो हो गई है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अभी तक हरियाणा में जाटों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व शमशेर सिंह सुरजेवाला के सुपुत्र की पैठ बरकरार है। किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी उपरोक्त नेताओं के खिलाफ कोई नाराजगी दिखाने को नहीं मिली। जाट वोट बैंक के लिए भविष्य में कांग्रेस, जजपा, इनेलो और भाजपा के बीच आपसी रस्साकस्सी रहेगी। जाटों की नाराजगी इस पार्टी के प्रति रहेगी, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और यही खामियाजा चंडीगढ़ की कुर्सी से उसे मरहूम कर देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री अजय सिंह चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला का भविष्य में उनको साथ मिलता है या नाराजगी। यहाँ यह कहना लाजमी होगा कि इन लोग प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला पहले भी खुले मंच से कह चुके हैं कि हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होंगे। बहरहाल अभी चुनाव दूर है, लेकिन राजनीति में सब जायज है। बहरहाल यह कहना मुश्किल होगा कि गठबंधन टूटेगा या बचेगा, लेकिन दोनों ही सत्ताधारी पार्टी अपनी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी हुई हैं।
स्वाभाविक है। मेरे को भी, कार्यकर्ताओं को भी, सबको बिना मतलब का जो कष्ट काटा है उससे अब चिंता मुक्त हो गए। सर, सबको कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे ना, उसके बाद लड़ेंगे। सर, इसने कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे हैं, पर परमात्मा वहाँ किसी को भी ना। सही बात। आप हरजा चौटाला जी बाहर आ चुके हैं सर, किस तरह का देखने को मिलेगा? हमारे लिए तो एक 9 साल और 25 दिन का वो पीरियड था जब हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत चुनौतियाँ भी रही, मगर उसके बावजूद भी मजबूती के साथ संगठन खड़ा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इस पूरे टेन्योर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपोर्ट भी संगठन के तौर पे रहा और परिवार के मुखिया का सपोर्ट परिवार के मुखिया के तौर पर। हमारे लिए तो उत्साह की बात है कि अब वो पूरी मेहनत लगन के साथ संगठन को और मजबूत करें।